तो बच्चों क्लियर सुनाई दे रहा है और क्लियर दिखाई भी दे रहा है। आज का हमारा सेशन है JEE एंड नीट फॉर चैप्टर नंबर 3, स्टैंडर्ड हमारा 11, जिसमें हम काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 यानी काइनेमेटिक्स उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि इतना वास्ट इसका पार्ट है, तो कुछ कुछ बातें हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले इसके कुछ MCQ वगैरह हम लोग या क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपका इन टॉपिक पे जो नॉलेज है वो और एक्सपांड हो। उसके लिए हमें इमेजिनेशन पावर को एक अलग ही लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो ये चारों बातें आपको पता तो हैं। पाथ लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाथ लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये सेम बातें इन पे भी लागू हो जाएंगी। स्पीड यानी पाथ लेंथ अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। तो अब क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं इसके रिगार्डिंग कर रहा हूँ, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्यूब ले लीजिए बच्चों, क्या ले लीजिए? क्यूब ले लीजिए। ये क्यूब की जो साइड है बेटा वो मान लो L है। ये A पॉइंट से एक छोटी सी चींटी अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और B पॉइंट पे जाती है। ये पॉइंट C है, ये D है, E है, F, G और H है। तो A से B गई बेटा, फिर बेटा B से C गई, फिर बेटा C से G गई। ये जर्नी बता दी आपको कहाँ से कहाँ जा रही है। इसके लिए उसको लगता है टाइम। कहाँ से कहाँ जा रही है यहाँ पे लिख देता हूँ, A से B, B से C, C से G। ये मैं आपको पाथ बता देता हूँ और उस पाथ के लिए उसको टाइम कितना लगता है बेटा, सपोज कर लीजिए T। तो आपको फाइंड क्या करना है, पाथ लेंथ कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। सही से दिख रहा है ना बेटा? यस, ओके। 4 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे बेटा। तो सबसे पहले आप मुझे आंसर दीजिए बच्चों पाथ लेंथ का, जल्दी से। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3L। यस, जय का आंसर आ गया, राइट है 3L। दूसरा है बेटा, अच्छा 3L कैसे आया? L प्लस L प्लस L, 3L। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताइए बेटा। यस, आर्या, राइट आंसर। यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्या हो गया बेटा? डायगोनल। डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या बात होती है उसकी, क्या इक्वेशन होती है? √3L बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? √3L। समझ में आया बेटा? अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप कहोगे सर पाथ लेंथ अपॉन टाइम, 3L/T। टाइम कितना लगता है बेटा? T। यस,
और फिर आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी तो इससे भी इजी है, डिस्प्लेसमेंट और सेम है अपॉन टाइम। तो आंसर क्या आया बेटा, √3L/t। बोलो समझ में आया, बोलो कोई डाउट। तो ये एक एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सम हो गया। एक और लेते हैं, आइए बढ़िया सम, बढ़िया सम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया। देखो कैसा है, ये एक सर्कुलर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, रिंग मान सकते हो। ये उसका पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये आगे भी चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आफ्टर 1 रोटेशन पाथ लेंथ कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना। इसका रेडियस मैं आपको दे देता हूं बेटा r। एक रोटेशन के बाद पाथ लेंथ कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, वापस ए अपनी जगह पे। ठीक है, तो एक रोटेशन में, यस राइट आंसर, एक रोटेशन में बेटा पूरा एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर यानी सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस हो जाएगा बेटा 2πr। और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी क्या 2πr ही रहेगी, यहां से यहां की दूरी 2πr ही रहेगी। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ के ना। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, देखो आफ्टर हाफ रोटेशन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ तो लल्लू है, यस मयंक राइट आंसर बेटा, पाथ लेंथ तो बिल्कुल लल्लू है, क्योंकि हाफ रोटेशन होगा ना बेटा, हाफ रोटेशन, तो ये पॉइंट नीचे के बजाय कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि आधा घूमेगा तो ये कहाँ आया, ऊपर आया ना। अच्छा, अब देखो, अब इसका पाथ का लेंथ कितना होगा ऑन द अर्थ, हाँ ऑन द अर्थ कितना होगा बेटा, एक रोटेशन में 2πr, तो आधे रोटेशन में कितना πr। समझ में आया बेटा, एक रोटेशन में कितना होता है बेटा, कितना हुआ, कितना होता है 2πr, तो आधे रोटेशन में बेटा कितना होगा πr। अब डिस्प्लेसमेंट का हिसाब देखिए बेटा, देखो ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे, ये बेटा πr हुआ, और डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन हमें निकालनी है। ये हमें पता है, इसका रेडियस r है, तो ये 2r हो गया। क्या ये बेटा 90 बन रहा है, सोचो, यस बिल्कुल। तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ, √π² r² प्लस 4r²। क्या सही है बेटा, हाँ के ना। इसका स्क्वायर, ओके सॉरी, ये कैपिटल R दिया है हमने, तो कैपिटल R लिखना है। क्या समझ में आया बेटा, यस और नो मैसेज करो, बिल्कुल क्लियर ना। ये निकालना है तो हाइपोटेनियस क्या होता है, दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन करो और रूट निकाल लो। इसमें r² बाहर निकलेगा, तो वी कैन राइट फाइनली r √π² + 4। दिस इज द आंसर। बोलो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात समझ में आ रही ना बेटा। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, कहानी आगे बढ़ाते हैं, और अब हम आगे बात करते हैं बेटा एवरेज स्पीड
कि कुछ और बातें कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ जाए ऐसे 2-4 सम करते हैं। नीट के भी सम हैं। किसके सम हैं? नीट के भी एक आधे सम हम लेते हैं बढ़िया, फिर JEE के भी लेते हैं। अच्छे अच्छे सम्स होते हैं बेटा कई बार। चलो ध्यान से देखो, ये नीट का सम है। अब मुझे ईयर कौन सा ये नहीं पता, इसलिए मेरे पास ये 32 ईयर्स की किताब है। इसमें हम ईयर देख लेते हैं कौन सा ईयर है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। यस, PMT 2007, PMT 2007। देखो मेरे बच्चों, समझना है ध्यान से। कैसे समझेंगे? आप 1D मोशन कर रहे हो और x से y जा रहे हो विथ स्पीड vu। ओके, 1D मोशन कर रहे हो, x से y जा रहे हो विथ कांस्टेंट स्पीड vu, और वापिस भी आ रहे हो विथ कांस्टेंट स्पीड vd। तो अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो बेटा बिल्कुल सरल है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये स्पीड का केस है जिसमें डिस्टेंस सेम है। क्या है बेटा? डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होता है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। हाँ के ना मेरे बच्चों? यस, हाँ। तो आंसर क्या आएगा? 2vu vd अपॉन vu प्लस vd, ये हमारा आंसर है। ये कैलकुलेट नहीं करना है बेटा, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी बच्चा ये कैलकुलेट नहीं करेगा। अब आप कहोगे क्यों ऐसा सर? क्योंकि बेटा ये सम बिना कैलकुलेशन के विथ कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ओके, पक्का? बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डाउट जैसी बात ही नहीं है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन हम करते हैं 2017 का, 2017। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सर इसमें अगर एवरेज वेलोसिटी मांगी होती तो क्या आप आंसर कहते हैं? बताइए, मैसेज करिए एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा पता है आंसर क्या आएगा? 0। जहां से चले वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। समझ में आया? यस, ओके। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है 227। ये AIPMT का ही क्वेश्चन है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन, मैंने ऐसा सॉल्व कराया होगा, बट ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी नीट, जो अब हो गया नीट। अब इसमें पूछा गया है प्रीति का नाम लगा के, और प्रीति मेट्रो स्टेशन पे जाती है और वहाँ पे एस्केलेटर पे चढ़ती है। अब एस्केलेटर जो है अगर रेस्ट पे है, समझना, या पहले केस क्या दिया है वो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, एक्सेलरेटर, जो एक्सेलेटर है, एस्केलेटर सॉरी क्या है? एस्केलेटर, वो स्टेशनरी है, तो उसको ऊपर जाने में टाइम चलते चलते प्रीति चलती चलती जाती है, तो वी प्रीति होगा बेटा। ओके, एस्केलेटर का वेलोसिटी क्या होगा? 0। ठीक है,
अब फिर देखो, अब प्रीति रेस्ट पे है, ठीक है, यानी वी प्रीति इज 0 और एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है विथ वी ई स्पीड, और उसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है, t2। और तीसरे केस में वो कहते हैं अगर बोथ इन मोशन, बोथ अगर मोशन में हैं तो जो टाइम लग रहा है ऊपर जाने का वो टाइम बेटा कितना, वी प्रीति भी मोशन में है और वी एस्केलेटर भी मोशन में है। तो क्वेश्चन समझ में आया है, ये गिवन है 2 और ये पूछा है, बस यही क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो कहानी कैसे सॉल्व होगी देखो। लास्ट की बात करते हैं, टाइम हमें फाइंड करना है, तो क्या बेटा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हाँ, अब आप एक बात जानिए, अगर कोई चीज़ आपने फेंकी है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में हवा चल पड़ी, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी आपने दी वो प्लस विंड। समझ में आया कि नहीं? वैसा ही यहाँ पे है, प्रीति वीपी से ऊपर जा रही है और एस्केलेटर भी ऊपर वीई से जा रहा है, तो टोटल स्पीड क्या होगी, वीपी प्लस वी। अब बेटा डिस्टेंस डी है, वो रहने दीजिए, सभी का डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर जाने का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना सभी केस में, एस्केलेटर जितना ऊपर जा रहा है उतना ही जाएगा और क्या। तो स्पीड प्रीति की यहाँ पे, तो क्या बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम t1 लिख सकते हैं, t1 टाइम और डिस्टेंस d, प्लस वी क्या लिखा जाएगा, d अपॉन टाइम कितना है बेटा t2, तो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। क्या बेटा समझ में आया? ये d कॉमन आएगा और कट हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन एलसीएम लीजिए बेटा, तो t1 t2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और अपॉन में यहाँ पे t2 ये t1, t2 प्लस t1 यानी t1 प्लस t2 आप लिख सकते हो। क्या बेटा आंसर आया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ बिल्कुल? यस, हाँ बिल्कुल सिंपल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो आगे चलते हैं बेटा, कहानी को अब आगे ले जाते हैं। स्पीड आ गया आपको, वेलोसिटी आ गई, और ऐसे कई क्वेश्चन और भी आपके हो सकते हैं जिसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके, बहुत ही इजी। अभी आप देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा भी कोई टफ नहीं है। ओके, कई बार टाइम भी इक्वल दे देते हैं तो स्पीड वाला कंसेप्ट लग जाएगा, v1 प्लस v2/2। तो ये सारे कंसेप्ट आपके इजीली आपको कवर कर लेने हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो अब हम कौन सा पार्ट इसका स्टडी करेंगे, कौन सा पार्ट चैप्टर 3 का। तो मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान से समझिए। हम लोग ग्राफिकल सेक्शन में नहीं जा रहे हैं अभी। कौन से सेक्शन में नहीं जा रहे हैं बेटा? ग्राफिकल सेक्शन में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं ग्राफिकल सेक्शन में? क्योंकि ग्राफिकल सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो अभी हम उसमें एंट्री नहीं मारते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एक मिनट बच्चों। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या कि देखो स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस, एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस, जिसमें डिफरेंशिएशन आता है। जिसमें क्या आता है? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बढ़िया टेक्निक बता देता हूँ, जिसको आप बोलोगे मेथड ऑफ शिवा।
अब इसको मेथड ऑफ सिवा क्यों बोला मैंने, देखो तो हमारे पास चैप्टर 3 में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 आइस यानी x, v एंड a, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ आ गया, v वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन, यानी 3 आंख हो गई, x, v, a। तो बेटा यहाँ पे आप लगभग 10 टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो इस चार्ट और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं इससे हो जाएंगे। कितने टाइप के? 10 टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। देखो तो सबसे पहला x से आप v चल रहे हो तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएशन करना है। फिर v से आप a चल रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब देखो डिफरेंशिएशन होता है तो कौन सी वेलोसिटी आई बेटा? ये इंस्टेंटेनियस। पर जो एवरेज लिखेंगे तो क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये भी आ गया ना आपको, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 टाइप हो गई, यहाँ पे भी 2 टाइप सेम। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन और v यहाँ पे x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या ये 6 टाइप हो गए बेटा? 2 और आ गए, आए कि नहीं? 2 और आ गए, बिल्कुल क्लियर। 2 और टाइप आ गए बेटा। अब देखो आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा कि थियरी जब आप कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन जब भी आता है तो उसमें टीचर आपको क्या निकालने का कहते हैं? ग्राफिकली बेटा स्लोप ऑफ ग्राफ। इंस्टेंटेनियस हुआ तो टेंजेंट का स्लोप और एवरेज हुआ तो स्लोप ऑफ द जो भी ग्राफ आपको मिल रहा है। और इंटीग्रेशन होता है तो क्या होगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो डिफरेंशिएशन है तो स्लोप निकालेंगे। x वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। v वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन देगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। रिवर्स में जब आ रहे हो तो इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर द कर्व। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ और आपको x फाइंड करना है तो क्या निकालना है बेटा? एरिया अंडर द कर्व। क्या समझ में आई टेक्निक? बिल्कुल ध्यान से समझना है, ज़्यादा इसमें स्पीड नहीं रखनी है, बिल्कुल सरलता से आपको समझो बेटा, इसको बस नोट कर लो अच्छे से। और x v a, x से v, v से a डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी स्लोप। उल्टा a से v और v से x तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी ग्राफिकली क्या फाइंड करना है आपको? एरिया अंडर द कर्व। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो क्लियर ना? आप देखो क्वेश्चंस करेंगे इसके अलग अलग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये पुरानी है, 1 साल, आपको नहीं मिल सकती है। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, JEE। द पोजीशन of the particle as a function of time is given by, इक्वेशन दिया है एक, वेलोसिटी, इससे आपको कैसे क्या फाइंड करना है वो बाद में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम, ये अप्रैल में पूछा गया बेटा 2019, JEE का क्वेश्चन है ये, और आपको पोजीशन दी गई है, पोजीशन
एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। और क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ये ए बी सी जो भी दिए हैं कॉन्स्टेंट है। ओके, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी कितनी? क्वेश्चन समझ में आया? JEE 2019 अप्रैल का क्वेश्चन है, 2 सेशन में हुई थी, जनवरी एंड अप्रैल, और इस बार तो ये 4 सेशन में होने वाली है। 2 तो हो गए, 2 बाकी हैं, बट इसको सिंपली समझना है। तो बताइए x से वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी पहले, तो डिफरेंशिएशन, तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, dx/dt। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करेंगे, पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे। हाँ, तो a कांस्टेंट है, t का क्या होगा बेटा 1, प्लस b कांस्टेंट है बेटा, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, माइनस c कांस्टेंट है बेटा, t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर। क्या बेटा समझ में आया? ये वेलोसिटी निकाली। फिर हमें एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, जो वेलोसिटी का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो, इसका तो 0, इसका क्या होगा 2b कांस्टेंट t का 1, माइनस 3c कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो 6ct। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन है। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये रही, पर कौन से टाइम पे, जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो भाई व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 देन आपको ये टर्म को 0 कर देना है। तो बेटा क्या लिखा जाएगा 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों आप t इज इक्वल टू b अपॉन 3c लिख सकते हो? मैंने एक स्टेप नहीं लिखी, इसको इधर लेके गया, वो एक स्टेप हुई, फिर 6c नीचे आता, वो दूसरी स्टेप हुई, 2b और 6c में कट होता तो b अपॉन 3c हमारा आंसर रहता। अब इस टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा। तो वेलोसिटी हमारे पास है बेटा, उस वेलोसिटी के अंदर टाइम की वैल्यू क्या रखनी है, टाइम का क्या जगह क्या रखेंगे हम लोग, b अपॉन 3c रखो। तो a प्लस 2b इंटू बी अपॉन 3c प्लस माइनस 3c, t का स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। क्लियर? एक c कटा बेटा, 3 3 ज़ा क्या हो गया 9। तो देखो a प्लस 2b इंटू बी स्क्वायर अपॉन 3c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3c। अब सॉल्व करो, बी स्क्वायर अपॉन 3c, बी स्क्वायर अपॉन 3c सेम है, 2 और ये 1 है, 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा 2 माइनस 1, तो 1 हो गया, वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। तो हमें आंसर मिलेगा, JEE का इक्वेशन है, उसका आंसर क्या मिल रहा है बेटा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो। बिल्कुल। ओके, यस, बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। एक और बढ़िया क्वेश्चन हम लेते हैं, नीट का क्वेश्चन है, जो इस JEE के क्वेश्चन को भी टक्कर देता है, और ये है
CBSE का PMT 2007 PMT 2007। देखो क्वेश्चन ये क्या है कि एक पार्टिकल x एक्सिस पे विथ f एक्सेलरेशन मोशन में है। देखो फिजिक्स में हमें इमेजिनेशन करना सिखाते हैं ये लोग। क्या? इमेजिनेशन। एक्सेलरेशन हम क्या लिखते थे बेटा? a, पर यहाँ पे दिया है f, और t टाइम पे एक्सेलरेशन है f नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T। ये है एक्सेलरेशन एट टाइम t, ये दिया है। ओके, ये दिया है। क्लियर है ना बेटा? ओके, तो बेटा क्लियर दिख रहा है ना लाइव क्लास में? तो अब देखो क्वेश्चन ये है, ये वाला डाउट आ रहा है, ऐसा है ना? ओके, तो इसमें पहले वेलोसिटी का इक्वेशन, फिर एक्सेलरेशन का, और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तब एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आया उसको 0 करके टाइम निकाल लो, और वो टाइम वेलोसिटी के इक्वेशन में रख दो और सॉल्व करो। सॉल्यूशन तो आपको समझ में आया ही है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम पे, यानी आपको हिंट दी है कि आपको एक्सेलरेशन को 0 करके टाइम निकालना है। समझ में आया? और वो टाइम वेलोसिटी में रखना है, तो आपको v मिल जाएगा। क्लियर ना? ओके, यस। ओके, अब यहां पे देखो बेटा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन बता रहा हूं, कहानी है ये एक बढ़िया सी, कि एक्सेलरेशन इतना है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। एफ नॉट एंड कैपिटल T वो कांस्टेंट है, ठीक है? अब देखो, फाइंड वेलोसिटी ड्यूरिंग t is equal to 0 and time when acceleration is 0। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है कौन से टाइम इंटरवल के बीच में? 0 और जब एक्सेलरेशन 0 हो वो टाइम। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है, और आपको दिया क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे बताओ? सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ना, यस और नो? सिवा टेक्निक में आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विल गिव्स वेलोसिटी एक्स वी ए। अब ए दिया है एक्सेलरेशन, तो v फाइंड करना है, तो रिवर्स आओगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब f की वैल्यू रखते हैं बेटा हम लोग, क्या है? एफ नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T इंटू डी टी, और लिमिट 0 से टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0 वाला टाइम कैसे निकालना है? तो f इज इक्वल टू क्या है मेरे बच्चों? एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी। तो f इज इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या? कैपिटल T होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब टाइम कितना होगा बेटा? समझ में आ रहा है? t। कैसे? f कब 0 होगा? जब ये 1 माइनस 1 होगा। यस और नो? या तो फिर आप f की वैल्यू यहाँ पे रखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। पर डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो कि नहीं? सोचो कि भाई ये दोनों t सेम होंगे तभी तो ये 1 होगा।
और 1 माइनस 1 ही 0 होगा। 1 माइनस 2 0 होगा कभी? 1 माइनस 3 नहीं, 1 माइनस 1। तो अपर लिमिट क्या मिली बेटा? कैपिटल टी। 0 से टाइम व्हेन एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 करा और टाइम निकाला। अब एफ नॉट तो कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन करना है 1 का, तो टी 1 का क्या होता है? टी माइनस डी टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए टी का क्या होगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2t। सॉरी, ये कैपिटल ही रहेगा, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और ये टी तो रहेगा। और लिमिट कहाँ पे कहाँ जाएगी बेटा? 0 से t। तो अब एफ नॉट इंटू द ब्रैकेट, पहले कौन सी लिमिट रखेंगे बेटा? अपर माइनस लोअर। तो अपर क्या है बेटा? कैपिटल टी, तो t माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर अपॉन 2t माइनस, अब लोअर रखेंगे 0 और 0, तो 0 ही हो जाएगा बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो एफ नॉट, ये 2 और ये t कट, एक t कट हो जाएगा, t माइनस टी बाई 2, t बाई 2। तो ये आपका आंसर आएगा वेलोसिटी का, एफ नॉट इंटू टी बाई 2। बोलो समझ में आया बेटा? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है पीएमटी का, अच्छे से सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों ये क्लियर हो गया? बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए बेटा, ओके, बढ़िया से समझना चाहिए। यानी ये 0 कैसे होगा बेटा? अगर f 0 है तो ये 0 होना चाहिए, और ये 0 होगा, इसका मतलब 1 माइनस 1, यानी ये दोनों सेम होंगे, वहां से टाइम निकलेगा। चलो और 2 सम करते हैं हम, बढ़िया बढ़िया। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तैयारी आपकी हो रही है बेटा, बिल्कुल बढ़िया से। अब देखो समझो, और 2 सम हैं। एक PMT 2012 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, स्ट्रेट पाथ पे एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है एंड वी हैव x 8 + 12t 8 + 12t minus t cube, x in the meter and t is in the second. So we have to find out acceleration when velocity is 0. हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी क्या हो? 0। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0। तो पहले वेलोसिटी निकालो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x 8 का 0, 12t का 12 इंटू टी का 1 माइनस टी क्यूब है, यानी 3t स्क्वायर। बोलो क्लियर? बिल्कुल सिंपल। एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस, ये तो 0 हो गया ना, इसलिए मैंने माइनस सीधा लिख दिया, 3t स्क्वायर 6t, पक्का? ओके। अब आपको ये एक्सेलरेशन कौन से टाइम पे फाइंड करना है? जब वेलोसिटी क्या हो? 0। तो वेलोसिटी 0 करके आप क्या निकालोगे बेटा? पहले टाइम। तो v = 0, v = 0। तो बेटा 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 12 = 3t स्क्वायर। तो ये 4 हो गया, तो क्या बेटा t 2 सेकेंड आ जाएगा? हाँ के ना? कितना सेकेंड आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाए। और इस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है जो -6t है। तो -6 इंटू 2, तो क्या आएगा बेटा? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया?
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी, और हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, आप कहोगे कि ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा, पर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन ही, पर माइनस आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। बोलो क्लियर, हाँ के ना, नाइट। चलो बच्चों, एक और हम लोग पीएमटी 2015 का क्वेश्चन करते हैं। पीएमटी 2015 का क्वेश्चन करते हैं। यूनिट मास वाला एक पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x हमें दी गई है। बीटा एंड n दोनों क्या है बेटा, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, x के फॉर्म में एक्सेलरेशन, दैट मीन्स व्हाट, a ऑफ x आप फाइंड करके बताइए। क्या फाइंड करना है बेटा, a ऑफ x। तो सॉल्यूशन देखिए मेरे बच्चों, वी हैव v ऑफ x, इसका मतलब dx बाई dt है हमारे पास। कितना है बेटा, बीटा x रेज टू -2 है। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से सीखना है यह बेटा। बीटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू -2n। हाँ, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है बेटा, बिल्कुल। बीटा पावर रूल लगाइए, -2n, ऐसा नो, और x रेज टू -2n -1। पर इस x का डिफरेंशिएशन रह गया तो क्या लिखेंगे हम बेटा, dx बाई dt, चेन रूल टाइप, एक के बाद एक पावर रूल लगा दिया, पर x का रह गया तो मल्टीप्लिकेशन में कर दिया डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार देख लीजिए, बीटा कांस्टेंट था, इसको आगे रखा और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले पावर रूल, पावर -2n आगे आ गई बेटा, x की एक पावर कम होगी, -2n -1 इंटू x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, बस खत्म। -2 बीटा n x रेज टू -2n -1 इंटू dx बाई dt दिया है कि नहीं, देखो इसीलिए तो मैंने ये dx बाई dt लिखा ना, वेलोसिटी है इसीलिए। तो आपको इजीली यहां से मिल जाएगा बीटा x रेज टू -2n। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, -2n बीटा स्क्वायर x रेज टू -2n -1 -2n, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो -4n -1, ये हमारा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा बेटा। यस और नो, हाँ के ना, समझ में आया, क्लियर है, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।